लास्ट एपिसोड में हमने देखा रकेल को केस से हटा दिया था एंड वो एंजल का बैच चुरा के निकल गई थी प्रोफेसर का पर्दा फाश करने। इसी कॉन्टिन्यूटी के साथ एपिसोड 8 की शुरुआत होती है जहां रकेल अब लग जाती है प्रोफेसर को ढूंढने में। रकेल अपने घर की वॉल पे मैड्रिड का एक मैप लगा लेती है। उसे याद था प्रोफेसर उससे मिलने कहाँ और कितनी देर में आया। टाइम एंड प्लेस से रकेल एक एरिया गैस करती है कि प्रोफेसर 500 मीटर के एरिया में कहीं रहता होगा। रकेल कैफे के आसपास के स्टोर्स में जाके उस दिन की फुटेज निकलवाती है जिस दिन प्रोफेसर रकेल से मिलने आए थे। रकेल एंजल के चुराए हुए पुलिस बैच का यूज करती है फुटेज निकलवाने में। देन सीन प्रोफेसर पे शिफ्ट होता है जहां वो अपनी साइड से लगे हुए थे सुरंग खोदने में। पुलिस ने प्रोफेसर को मना कर दिया था, वो लोग डॉक्टर अंदर नहीं भेजेंगे, इसीलिए प्रोफेसर ने एक सर्जेंट को उनके अड्डे पे बुला लिया था जो सुरंग की खुदाई के कंप्लीट होने के बाद मॉस्को का इलाज कर पाए। दूसरी ओर रकेल उन सीसीटीवी फुटेज को लेके घर पहुंचती है एंड जिस एरिया के स्टोर्स में प्रोफेसर दिखते हैं उस जगह को शॉर्टलिस्ट करती जाती है। सीन शिफ्ट होता है रॉयल मिंट में जहां टोक्यो मॉस्को के पास बैठी रहती है। मॉस्को दवाइयों के हैवी डोज की वजह से टोक्यो को उसकी वाइफ समझने लगता है एंड उससे माफी मांगने लगता है उसने जो भी उसके साथ गलत किया उसके लिए। एक तरफ से डेनवर एंड रियो सुरंग खोद रहे थे एंड वहीं दूसरी ओर प्रोफेसर भी सुरंग खोदने में लगे हुए थे। सुरंग खोदते खोदते एक वक्त ऐसा आता है जब डेनवर को प्रोफेसर की आवाज सुनाई देने लगती है। प्रोफेसर एंड डेनवर दोनों एक दूसरे की आवाज सुन के बहुत खुश थे। उन्हें पता था अब मंजिल करीब है एंड उनके निकलने का रास्ता बस कुछ दूर और है। बट ऊपर मॉस्को की हालत खराब थी। कुछ समय बाद मोनिका डेनवर के पास आती है एंड उसे बोलती है ऊपर जाने के लिए। डेनवर अपने बाबा को इस हालत में नहीं देखना चाहता था। वो मोनिका को बोलता है बस कुछ देर की खुदाई और एंड हम सब बाहर होंगे। मोनिका उसे समझाती है अभी तुम्हारा ऊपर जाना जरूरी है, अगर तुम ऊपर नहीं गए तो पूरी जिंदगी खुद को कोसोगे। डेनवर मोनिका की बात मान के ऊपर हॉल में चल जाता है एंड अपने पापा के पास जाके उन्हें विश्वास दिलाता है बस थोड़ी सी खुदाई और बची है बाबा, उसके बाद हम लोग बाहर होंगे। मॉस्को उसे समझाते हैं बेटा मेरा अंतिम समय अब आ चुका है, तू सुरंग की चिंता मत कर, बस हमेशा ये याद रखना मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मॉस्को मोनिका को बोलते हैं अपुन तेरे को 3 खोखा देगा इस नासमझ को संभालने का, ये सच में दिमाग से पागल है, तू हमेशा इसके साथ रहना एंड इसका ख्याल रखना। डेनवर बहुत परेशान था क्योंकि वो उसके बाबा को नहीं खोना चाहता था। डेनवर बोलता है मैं सुरंग उड़ा दूंगा फिर हम लोग बाहर होंगे, बट मॉस्को समझाते हैं अगर तूने सुरंग उड़ाई तो हम सब मारे जाएंगे, तुझे बाहर निकलना है। एंड वहीं डेनवर से बात करते वक्त मॉस्को अपना दम तोड़ देते हैं। डेनवर काफी रोने लगता है एंड उसे वही पुराने दिन याद आने लगते हैं जब डेनवर मॉस्को ने मिलके सभी टीम मेंबर्स को स्पेनिश सॉन्ग सुनाए एंड सब लोग उस दिन एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। बर्लिन कुछ देर बाद मॉस्को की खबर प्रोफेसर को देता है। प्रोफेसर भी इस बात को सुन के काफी टूट जाते हैं। उन्होंने अपनी टीम के 2 काबिल मेंबर्स खो दिए थे इस एक चोरी में। हाइस टीम के सभी लोग मॉस्को को अंतिम श्रद्धांजलि देते हैं। सीन पुलिस टेंट में शिफ्ट होता है जहां प्रियतो अब सुआरेस को अपनी टीम के साथ रॉयल मिंट के अंदर अटैक करने बोलता है। उन्हें पता था वो लोग भागने वाले हैं। प्रियतो सुआरेस को बोलता है सुरंग के एक एंड पे हमारे ऑफिसर तैनात हैं एंड दूसरी ओर से हम उन पे अटैक करेंगे, वो दोनों तरफ से घेरे जाएंगे एंड पकड़े जाएंगे। मॉस्को को अलविदा बोलने के बाद सभी लोग अपने काम में लग गए थे। टोक्यो सुरंग खोदने के काम में लगी थी एंड वहीं सुरंग खोदते वक्त उसे प्रोफेसर दिखते हैं। वो प्रोफेसर को देख के काफी खुश हो गई थी। प्रोफेसर रॉयल मिंट के अंदर आते हैं, अपनी टीम के सभी मेंबर्स से मिलते हैं। देन प्रोफेसर डेनवर का पूछते हैं एंड उससे मिलने जाते हैं। डेनवर दुखी था। प्रोफेसर उसे समझाते हैं, हिम्मत देते हैं। डेनवर मोनिका को प्रोफेसर से मिलवाते हैं। यही है हमारी न्यू मेंबर जो हमारे साथ बाहर जाने वाली है। प्रोफेसर मोनिका से मिलते हैं एंड उन दोनों को हिम्मत देते हैं एंड बोलते हैं हम जल्द ही बाहर होंगे। प्रोफेसर टीम की ऐसी सिचुएशन देख के काफी दुखी थे, बट नायरोबी उन्हें एक रूम में लेके जाती है जहां उनके छापे हुए 984 मिलियन यूरोस थे। प्रोफेसर इतना सारा पैसा देख के काफी खुश थे। उनका प्लान काम कर रहा था एंड उनकी हिम्मत इस चीज को देख के बढ़ने लगी थी। दूसरी ओर पुलिस ने अपने प्लान के हिसाब से टनल के बाहर पुलिस को तैनात कर दिया था एंड सुआरेस भी अपनी टीम के साथ अंदर जाने
के लिए तैयार था। प्रोफेसर जैसे ही बैंक से अपने अड्डे पे आते हैं एंड ये चीज देखते हैं, वो बर्लिन को कॉल करते हैं एंड बोलते हैं पैसे निकालो, वो लोग अंदर आ रहे हैं। बट कॉल रखते ही रकेल प्रोफेसर को पीछे से गन पॉइंट पे ले लेती है। रकेल ने प्रोफेसर का असली अड्डा पता लगा लिया था एंड वो अब प्रोफेसर को गन पॉइंट पे लेके पुलिस के हाथों सौंपने वाली थी। वो प्रोफेसर को लेके बाहर जाने लगती है बट प्रोफेसर की टीम के मेंबर्स मिलकर रकेल को पकड़ लेते हैं एंड बेहोश करके एक जगह बांध देते हैं। रॉयल मिंट में सभी लोग पैसों को निकालने का काम शुरू कर चुके थे एंड प्रोफेसर ने अपने प्लान के हिसाब से आर्तुरो एंड बाकी कुछ लोगों को दूसरी टनल को खोद के बाहर निकलने बोल दिया था। प्रोफेसर ने पैसे के एक एक बैग को एक गैस सिलेंडर में फिट करके एक ट्रक में लोड करवा दिया था। दूसरी ओर रकेल प्रोफेसर को बोलती है मुझे सांस नहीं आ रही है। प्रोफेसर बोलते हैं शायद एंजाइटी अटैक हो सकता है एंड वो उसे एक गोली देने लगते हैं बट रकेल प्रोफेसर के हाथ पे बहुत तेज काट के खून निकाल देती है। प्रोफेसर रकेल को बोलते हैं अगर हमारे बीच प्यार नहीं होता तो ये सब कितना आसान होता ना। मुझसे बस एक गलती हुई, तुमसे प्यार किया। तुम्हें लग रहा होगा हम इस कहानी के विलन हैं बट जो काम हम कर रहे हैं वही काम 2011 में यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी किया था। उन्होंने 171 मिलियन यूरोस बस ऐसे ही छाप लिए। वो सारे पैसे बैंकर्स की जेब में चले गए, उन अमीरों की जेब में। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक चोर है। फिर यही काम जब हम करना चाहें तो हम इसमें क्यों गलत हैं। फर्क बस इतना है कि हमें पैसों की जरूरत है तकलीफों से आजादी पाने के लिए। रकेल प्रोफेसर की बात सुन के काफी इमोशनल होने लगती है बट वहीं उन दोनों की बात के बीच रकेल के मोबाइल पे एंजल का कॉल आने लगता है। एंजल का कॉल देख के प्रोफेसर काफी टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि अगर एंजल को होश आ गया होगा तो वो पुलिस को उनका असली एड्रेस बता सकता था एंड वो लोग फंस सकते थे। प्रोफेसर रकेल से रिक्वेस्ट करते हैं तुम प्लीज एंजल का कॉल अटेंड करके उसे समझाओ, प्लीज कुछ भी करके पता लगाओ कि वो कोमा से बाहर आया है या नहीं। रकेल एकदम से प्रोफेसर को रोकती है एंड बोलती है कॉल अटेंड मत करना, पुलिस मेरा फोन ट्रैप कर रही है। अगर तुमने कॉल अटेंड किया तो पुलिस को ये एड्रेस पता चल जाएगा। प्रोफेसर एक दूसरे मोबाइल से कॉल कनेक्ट करके रकेल को देते हैं। रकेल एंजल से बात करती है एंड एंजल की आवाज़ सुन के वो काफ़ी खुश थी। वो उससे बात करती है एंड उसे सॉरी बोलती है इन सब चीज़ों के लिए। एंजल रकेल को बोलता है मेरे होश में आने की खबर किसी को भी नहीं है, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे आकर मिलो। प्रोफेसर फिर से टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि एंजल को रोकने के लिए रकेल को भेजना ज़रूरी था बट वो रकेल पे भरोसा करके उसे नहीं छोड़ सकते थे। रकेल प्रोफेसर को बोलती है मुझे जाना ही होगा, नहीं तो एंजल सब कुछ बता देगा। प्रोफेसर बोलते हैं मैं तुम पे कैसे भरोसा करूं। रकेल प्रोफेसर को पास बुला के उसे किस करती है एंड भरोसा दिलाती है मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रोफेसर भी रकेल पे भरोसा करके उसे छोड़ देते हैं एंड रकेल अपनी कार में बैठ के निकल जाती है एंजल से मिलने हॉस्पिटल के लिए। एंड इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं खत्म होता है एक बहुत बड़े सस्पेंस के साथ कि अब आगे क्या होगा। क्या रकेल प्रोफेसर के भरोसे पे टिकी रहेगी या उनके साथ धोखा करेगी। क्या एंजल रकेल के कहने पे चुप रहेगा एंड क्या होगा जब सुआरेस अपनी टीम के साथ रॉयल मिंट के अंदर जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड इस सीजन का लास्ट एपिसोड होने वाला है। उस एपिसोड में हमें सभी क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे एंड पता चलेगा ये चोरी सक्सेसफुल रहती है या फिर एक फेलियर। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग।